गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब बताइए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर नंबर आपने 6 में लेक्चर नंबर 6 में आपने जाना कि रिलेशन क्या होता है। आपने उसका डिफिनीशन जान लिया है, ठीक है। और आपने जाना कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। और आपने जान लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। और आपने उसमें देखा था कि हम रेंज को सेट मतलब हम रेंज कैसे फाइंड करते थे, ठीक है। और डोमेन था आपका को डोमेन था। देखिए जो हमारा रेंज होता है वो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट होता है, ठीक है। और जो हमारा डोमेन होता है वो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। और जो हमारा को डोमेन होता है वो हमारा सेट बी होता है, ठीक है। इतना आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। चलिए आज लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, ठीक है। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो। देखिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए IIT जैम 2027 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। रियल एनालिसिस का आज लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। देखिए आज क्या बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन मतलब रिलेशन के प्रकार, मतलब संबंध कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें आज पहला पढ़ेंगे आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे। देखिए आज हो सकता है हम 2 ही टॉपिक डिस्कस करें, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा समझाना भी है, ठीक है। रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका छोटा सा डिफिनेशन मैंने लिख रखा है। हालांकि यदि आप डिफिनेशन रटेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, ए रिलेटेड टू ए मतलब खुद का खुद पे रिलेशन, ठीक है। मतलब अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, हर एक के लिए। ए बिलोंग्स टू ए मतलब कोई एलिमेंट है जो सेट ए मतलब कोई सेट ए है उसमें से आ रहा है, ठीक है। आपने इतना चले मतलब जो भी होगा रिलेशन मतलब सेल्फ रिलेशन होगा, ठीक है। मतलब खुद का खुद के साथ और सभी के लिए होना चाहिए, हर एक ए के लिए, हर एक ए के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल पहला देखिए, हमें ए दिया गया कोई सेट 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 3 एलिमेंट्स है। अब हमें चेक करना है, ठीक है। और देखिए जो यहाँ पे R1 R2 R3 लिखा गया है ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया जाएगा, ठीक है। तभी पूछेगा ना इसमें से कौन सा रिलेशन है कौन सा रिलेशन नहीं है। मतलब कि R1 R2 R3 अप टू 1 जितना भी दिया जाएगा हम उसमें जानेंगे कि रिलेशन है या नहीं है, और यदि रिलेशन है तो कौन सा रिलेशन है, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है, कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन हम कल डिस्कस करेंगे। देखिए आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों यदि ट्रू हुए तो हम फिर जो अगला आएगा हम उसको बोल पाएंगे कि क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल समझते हैं पहले। कोई सेट ए दिया है 1 2 3 और इसे हमें चेक करना है R1 R2 R3 में से कौन सा रिलेशन है कौन सा रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। देखिए R1 में दे रखा है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। देखिए 1 का 1 के साथ हो रहा है, ठीक है। 2 का 2 के साथ हो रहा है, ठीक है सर। 3 का 3 के साथ हो रहा है, ठीक है। तो R1 जो है हमारा वो कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 का 1 का हो रहा है, 2 का 2 का हो रहा है और 3 का 3 का हो रहा है, ठीक है। मतलब ये R1 हमारा कैसा है रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो इसलिए हमारा डन हो गया, ठीक है। R1 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब देखिए R2 डिस्कस करते हैं। देखिए 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है।
मतलब 1,1, 2,2 और 3,3 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, 1,1, 2,2 और 3,3। लेकिन कहेंगे कि सर ये 1,3 आ गया है एक्स्ट्रा, ठीक है। देखिए इस सेट में देखिए 1 2 3 है, ठीक है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये R2 हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। देखिए एक्स्ट्रा है उससे में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये देखें क्या ये जो तीनों दिया है उनका सेल्फ रिलेशन बन पा रहा है, ठीक। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि सर जो है R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन पा रहा है, क्योंकि 1 का 1 का है, 2 का 2 का है और 3 का 3 का सर। एक्स्ट्रा में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। जैसे देखिए किसी पार्टी में, जैसे मान लीजिए आपने कोई पार्टी रखी है और आप किसी को बुला रहे हैं, चलिए मान लीजिए आपने बुलाया, ठीक है, कुछ लोगों को आपने बुलाया और उनमें से आ गए, ठीक है। यदि कोई एक्स्ट्रा भी आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने जिनको बुलाया था वो तो आ गए हैं, ठीक है। आपको उन्हीं से सिर्फ मतलब है, ठीक है। R3 देखिए, R3 डिस्कस करते हैं। R3 हमारा है या नहीं है, ठीक है। देखिए सेल्फ रिलेशन बन पा रहा है। देखिए 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 1 के साथ। देखिए 1 1 नहीं बन पा रहा है, ठीक है, और 2 2 नहीं बन पा रहा है और 3 3 नहीं बन पा रहा है। इसलिए हमारा R1 R2 तो होगा रिलेशन, वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन हमारा R3 जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। R3 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्फ रिलेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। 1 1 नहीं बन पा रहा है, 2 2 नहीं बन पा रहा है, 3 3 नहीं बन पा रहा है। हर एक के लिए बनना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक के लिए बन गया दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। वहाँ पे बोला गया फॉर ऑल, मतलब हर एक के लिए, ठीक है। तो 1 का 3, 2 का 3, 2 का 1 ऐसा कोई मतलब पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही, तो हम R3 को रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा R3 इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 2 हम अब डिस्कस करेंगे। कोई सेट ए दिया है, ए और बी, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देखिए अब उसके कोरस्पॉन्डिंग R1 में दे रखा है, R2 में दे रखा है, R3 में दे रखा है। अब इन तीनों में से पता लगाना हमें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। देखिए R1 हम डिस्कस करेंगे। देखिए ए दिया है, ए बी दिया है, बी ए दिया है और बी बी दिया है, ठीक है। कौन सा बी बी है, देखिए ए दिया, ए बी दिया है, बी ए दिया है, बी बी दिया है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर डिफरेंशियल में जाइए, ए रिलेटेड टू ए मतलब खुद पे रिलेशन, ठीक है। ए का एक के साथ हो रहा है, ठीक है सर। अब ए बी और बी ए इसको बाद में देखते हैं। और देखिए ए का एक के साथ बन गया और बी का बी के साथ, ठीक है। मतलब बी का बन पा रहा है, ए का भी बन पा रहा है, ठीक है। मतलब इतना तो डन है, ठीक है। अब देखिए ए बी और बी ए, ये जो है ए बी और बी ए एक्स्ट्रा आ गया। मैंने बताया कि एक्स्ट्रा आने से कोई दिक्कत नहीं, बस इनका पेयर बनना चाहिए ए और बी बी, ठीक है। ए बी बन पा रहा है, ठीक है। तो हमारा R1 जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए R2 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए R2 हम डिस्कस करेंगे, क्या हमारा R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखिए R2 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए सर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ए का ए के साथ बन पा रहा है, लेकिन बी का बी के साथ नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए देखिए पहले ध्यान से समझिए, ए का ए के साथ बन पा रहा है, लेकिन बी का जो है वो बी नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा R2 इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। R2 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए R3 देखिए, इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। अब इसी के करस्पॉन्डिंग R3 में देखना है कि R3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। देखिए ए दिया है, बी दिया है और ए बी दिया है। देखिए ए का ए के साथ बन पा रहा है, बी का बी के साथ बन पा रहा है, और देखिए ए बी जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया, ठीक है। इसलिए हमारा R3 कैसा है, रिफ्लेक्सिव की रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है।
R3 हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। इसलिए R3 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। R3 हमारा कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि देखिए क्योंकि ए का ए के साथ बन पा रहा है और बी का बी के साथ, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं, ए और बी का बनना चाहिए, ठीक है। ए का भी बन रहा है और बी का भी बन रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। इसलिए हमारा जो R3 है कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है मतलब सेल्फ रिलेशन, मतलब खुद का खुद पे, और उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन खुद का बनना चाहिए, ठीक है, और हर एक का बनना चाहिए, इसलिए लिखा गया फॉर ऑल, मतलब हर एक के लिए, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नोट डाउन कीजिए प्लीज। देखिए आई होप लेक्चर नंबर 7 आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए डरिए मत, यहाँ पे क्लास 12th में जब बच्चे जब पढ़ते हैं, आई मीन जो क्लास 12th में बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इसलिए मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, हर एक को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब चलिए डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब हर एक का बनना चाहिए और खुद पे खुद मतलब सेल्फ बनना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना सेट में रहेंगे उनका बनना चाहिए, ठीक है, और हर एक का बनना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे ए का ए के साथ बना, बी का बी के साथ बना, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा आ गया उससे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस सारे एलिमेंट्स का बनना चाहिए जो भी सेट में रहेंगे, ठीक है, और सेल्फ बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो इसलिए उनको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, देन मतलब ये गिवन हुआ तब हम बोलेंगे कि बी आर से, मतलब बी जो है वो ए से भी रिलेट करना चाहिए, ठीक है। मतलब ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। मतलब ए जो है बी से संबंधित है तब हम बोलेंगे कि बी को ए के साथ संबंधित होना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको चीज क्लियर होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। देखिए ये लेक्चर में थोड़ा देखो, इस लेक्चर को यदि आप एक से ज़्यादा बार देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक पॉइंट। हालांकि आपको लेक्चर 1 में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैंने उस हिसाब से बताया है, ठीक है। अब और जहाँ भी आपको दिक्कत लगे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है अब हम चर्चा करेंगे। देखिए ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, मतलब यदि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन एलिमेंट्स होता है जो, ठीक है, यदि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। कोई सेट ए है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग R1 R2 R3 R4 R5 R6 में दिया गया है। हमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन R1 R2 R3 R4 R5 R6 में से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखिए R1 को नोटिस करिए आप लोग, 1, 2 दिया है तो क्या 2, 1 है? देखिए हाँ सर है, ठीक है सर, समझ आ गया। अब देखिए 2, 3 है, क्या 3, 2 है? बिल्कुल सर है, इसलिए हमारा R1 जो हो गया वो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। R1 कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। देखिए सेट हमारा दिया गया था 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट थे, ठीक है सर, क्लियर होगा। अब देखिए 1, 2, देखिए 1, 2 है, क्या हम 2, 1 को ढूंढ पा रहे हैं सर? हाँ सर बिल्कुल, 2, 1 इसी के पास में है, ठीक है सर। अब देखिए 2, 3, क्या 3, 2 है? बिल्कुल सर है। अब देखिए R2 को देखिए 1, 2 क्या 2, 1 है? हाँ सर है।
देखिए 1, अब हम चेक करेंगे 1, 1 है, देखिए हाँ सर 1, 1 को उल्टा यदि आप कर देंगे तो 1, 1 ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हमारा R2 को कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है सर। कितना चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब देखिए R3 देखिए 1, 2, 2, 1 और 2, 2, ठीक है सर। मतलब देखिए 1, 2 देखिए 2, 1 है, हाँ सर यहाँ पे 2, 1 है। और देखिए 2, 2 है तो क्या 2, 2 को हम ढूंढ पा रहे हैं, हाँ सर 2, 2 को यदि आप उल्टा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए R3 कैसा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। क्लाइमेक्स अभी बाकी है। देखिए R4 जो है R4 को आप लोग नोटिस करिए 1, 1 दिया गया, तो क्या 1, 1 है, जी हाँ सर मैंने बताया। जो देखिए 1, 1 कैसा है, सेल्फ है, ठीक है। इसलिए 1, 1 ऑटोमेटिकली डन है, ठीक है। तो क्या 2, 2 है, हाँ सर 2, 2 भी है, उल्टा करेंगे तो 3, 3 क्या 3, 3 को उल्टा कर 3, 3 बन रहा है, हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। इसलिए R4 हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। और देखिए R5 हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए चेक करते हैं 1, 2 दिया है तो क्या 2, 1 है, नहीं है ना। तो इसलिए R5 कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है, नहीं है। सब फंसा रहा है देखिए R5 क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। आज मुझे हंसी नहीं आ रही है। चलिए R6 चेक करते हैं 1, 2 है, हाँ सर है। क्या 2, 1 है, हाँ सर है। लेकिन मैंने देखा ध्यान से 3, 1 तो है लेकिन 1, 3 नहीं है, ठीक है। इसलिए R6 हमारा इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। देखिए आप लोगों को जो भी ये डिस्कस करना हो कमेंट में डिस्कस करिए, ठीक है। और हाँ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिंक जो है टेलीग्राम का आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों का यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मान लेते हैं R7 है 1, 2, 2, 1। अब देखिए 3, 1, 3। क्या R7 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, चलिए चेक करते हैं। देखिए 1, 2 है और 2, 1 भी, मतलब यदि A B हो रहा है तो B A होना चाहिए, ठीक है। यदि A B से संबंधित तो जो B होगा वो भी A से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसको बोल पाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A फॉर एनी A, B बिलोंग्स टू A, मतलब सेट उसी में से होना चाहिए, ठीक है। देखिए R7 देखिए नोटिस करिए 1, 2 है, हाँ सर है। क्या 2, 1 है, हाँ सर यहाँ पे है। देखिए 3, 1 है, क्या 1, 3 है, हाँ सर यहाँ पे है। तो R7 कैसा है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा, बताइए जल्दी बताइए। आप लोगों के लिए ये R7 जो है वो होमवर्क है, ठीक है। आप लोग डिस्कस करिएगा, आप लोग होमवर्क है, ठीक है। क्या है, होमवर्क है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है R7 सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। और ये साथ ही साथ आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बताना है, ठीक। R7 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। चलिए आपका 2 होमवर्क है, ठीक है। सिमेट्रिक बताना है और रिफ्लेक्सिव बताना है, ठीक है। तभी पता चलेगा ना आप लोग पढ़ते हो या नहीं, बस रील्स स्क्रॉल करते जाते हो तुम लोग। चलिए इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए आप लोगों के लिए एक और होमवर्क है, ठीक है। आपको ये बताना है
जो हमारा नल सेट होता है जिसको हम इम्पटी सेट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, फाइव से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है फाइव रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, और साथ ही साथ सिमेट्रिक भी बताना है, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक क्या दोनों होंगे, क्या दोनों नहीं होंगे, क्या रिफ्लेक्सिव होगा, क्या सिमेट्रिक होगा, आपको चेक करने के लिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको बताना है फाइव कहता है कैसा है, फाइव कैसा रिलेशन है, ठीक है, सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। और हाँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं सब्सक्राइब करने में, ठीक है। प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, ठीक है। शानदार बैच है IIT JEM 2027 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। सपोर्ट करेंगे तभी कोई अगला व्यक्ति आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट करते हैं, देखिए सपोर्ट करने में आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। एक सब्सक्राइब करने में आपका पैसे जा रहा है क्या, बताइए। कंजूसी मत करिए आप लोग, हाँ बता दे रहे हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कोई सेट ए है और उसमें ए बी और सी तीन एलिमेंट्स है। कोई सेट ए है उसमें तीन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो चलिए R1 दिया गया है, मान लेते हैं R1। देखिए हम एक क्वेश्चन जो है फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है R1 क्या सिमेट्रिक रिलेशन है और साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए यहाँ पे ए रिलेटेड टू ए मतलब सेल्फ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव वाले केस में सेल्फ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ए का ए के साथ बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है ना, बी का बी के साथ नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा जो R1 होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लिखे R1 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए का ए के साथ बन ही नहीं रहा, ठीक है, और बाकी का तो छोड़ो, ठीक है। इसलिए हमारा R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं R1 जो है वो क्या सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए हम चेक करते हैं, ए बी सी तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है R1 सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं, ए बी है तो क्या बी ए हो रहा है, ठीक है, हाँ सर हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे सी ए हो रहा है और क्या ए सी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए हमारा R1 जो होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा, ठीक। R1 इज नॉट अ सिमेट्रिक R1 इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हुआ। अब देखिए कल के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर जो आपका अपकमिंग लेक्चर होगा 8, लेक्चर नंबर 8 या लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। हालांकि इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। जब आप ट्रांजिटिव रिलेशन को जान लेंगे तब हम जानेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। हालांकि देखिए जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है, ये तीन चीज़ों को फॉलो करेगा। उसके बाद मतलब ये तीन चीज़ें ट्रू होने के बाद हम अनदर को बोलेंगे, मतलब जो अगला पॉइंट आएगा जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तीनों ट्रू होने के बाद हम ऑटोमेटिकली बोल पाएंगे कि क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ए लिया था। अब ठीक है, चलिए मान लेते हैं कोई दूसरा नोटेशन, मान लेते हैं बी है, ठीक है। मान लेते हैं 1 2 3 है, ठीक है। R1 अब देखिए, अब हम दे रहे हैं R1 1 का 1 2 का 2 3 का 3 2 का 3 2 का 3, ठीक है। अब हमें बताना R1 क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए हम चेक करते हैं। देखिए 1 का 1 के साथ बन रहा है, ठीक है सर। 2 का 2 के साथ, ठीक है सर। 3 का 3 के साथ बन रहा है, ठीक है। मतलब सेल्फ रिलेशन बन पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए, और हाँ यहाँ पे यदि एक्स्ट्रा आ गया, मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव वाले रिलेशन के केस में कि सर यदि एक्स्ट्रा आ गया तो कोई दिक्कत हमें नहीं, बस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनका सेल्फ रिलेशन बनना चाहिए, और यहाँ पे बन पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए R1 क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक। R1 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्या R1 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे R1 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलिए 1 का 1 यदि आप उसको उल्टा करेंगे तो 1 का 1 बन पा रहा है, ठीक। मतलब A B का तो B A का, ठीक है। घुमा देना है 2 का 2 के साथ, हाँ सर A भी है, इसको उल्टा करें तो 2 2 बनेगा, और 3 का 3 के साथ, हाँ 3 को 3 के बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 और 3 को उल्टा करें वही आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो डन हुआ। अब हम चेक करते हैं 2 का 3 का, क्या 3 का 2 बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसलिए R1 जो होगा हमारा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए R1 इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आई होप मैंने सिमेट्रिक रिलेशन ही बोला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारा R1 क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्या रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हाँ सर ये R1 रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए मकर संक्रांति की तैयारी कैसी चल रही है, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ किनके घर लड़का ढोड़ी बन चुके हैं, ठीक है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तभी हम जान पाएंगे हाँ भाई किनके यहाँ बना हुआ है और नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हाँ भाई लड़का ढोड़ी की तैयारी सब बिजी हैं, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और हाँ जब लड़की ढोड़ी का आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा तो आप लोग फिर से अपना नोट्स लेकर तैयार हो जाइए, ठीक है। अब चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ ज्ञान की बात है, ठीक है। देखिए ठंड में देखिए जब हम लोग सोते हैं तो सुबह उठने में हम लोगों से देर क्यों हो जाती है, ठीक है। उठने में देर क्यों हो जाती है, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है आप लोग रात भर रील्स स्क्रॉल करते हो और टाइम पे सोते नहीं हो, इसलिए टाइम पे सोने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और हाँ फ़ोन को साइड में रख दीजिए, ठीक है, ठीक है। और हाँ और जिससे नहीं हो पा रहा इसका मतलब वो और कहीं ना कहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इतना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई जर्नी को बेहतर बनाने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए आज का लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 7 रियल एनालिसिस का, आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और
सिमेट्रिक रिलेशन क्या था विथ एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के साथ जाना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और मैंने उसके कोरस्पॉन्डिंग R1 R2 R3 दिया गया था और मैंने चेक किया कौन सा सिमेट्रिक बन रहा है कौन सा रिफ्लेक्सिव बन रहा है। ठीक है, देखिए कल के लेक्चर नंबर 8 में जानेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हालांकि जब आप ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ लेंगे तो आपका 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव। ठीक है, ये 3 चीज़ें पढ़ने के बाद आप यदि ये 3 चीज़ें ट्रू हो गई तो आप उसको बोल पाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हाँ मैंने बोला था कि आपका जब सेट थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। ठीक है, हालांकि आपका ये जो रियल एनालिसिस है आपका इसमें ये चलता रहेगा। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसको हम रोकने वाले नहीं हैं। देखिए एक दिन आपका लेक्चर रियल एनालिसिस का होगा और दूसरे दिन आपका ग्रुप थ्योरी, मतलब एक दिन ये तो एक दिन ये। ठीक है, उस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, और हाँ ग्रुप थ्योरी हम अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें उसमें सेट थ्योरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसलिए हम उसको अभी होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं। ठीक है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको हम सूचित कर देंगे। ठीक है, और हाँ कमेंट में भी और हम पोस्ट भी कर देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं कि आज के लेक्चर में मैंने क्या क्या सीखा। देखिए आज के लेक्चर में जो था वो टाइप्स ऑफ रिलेशन था। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने आज के लेक्चर में 2 टाइप कवर कर लिया है। ठीक है, कौन कौन से? पहला था आपका रिफ्लेक्सिव था और दूसरा क्या था ट्रांजिटिव, नहीं सॉरी, दूसरा क्या था आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक। लेक्चर नंबर 8 से हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और जब ये तीनों चीज़ें ट्रू हो जाएंगी तब हम उसको बोल पाएंगे ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और हाँ जिनके भी डाउट रही है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, आपके डाउट पूछने से ही पता चलेगा कि हाँ बच्चे को कहाँ पे किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में। तब तक आपसे हम विदा लेते हैं और आप सब अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड का भी ख्याल रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में रियल एनालिसिस के साथ टाइप्स ऑफ रिलेशन के आगे हम उस पड़ाव पे पहुंचेंगे जहाँ पे आने वाला है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, चलिए अलविदा लेते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे सभी को। जय हिंद साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, वेलकम वेलकम वेलकम, जय हिंद।